हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल गेन, डायरेक्ट टैक्सेशन का हिस्सा है। तो कैपिटल गेन बहुत अच्छा सम है, तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हो, राइट। तो इस सम की कहानी क्या है मालूम है क्या? बाप दादा की ज़मीन थी 20 साल पुराने, आज बेचा है, तो आज बेच के लाखों करोड़ों कमाया है, और करोड़ों में कमा के थोड़ा पैसा बचा के उसने बदलापुर में फ्लैट लिया है, क्योंकि उधर सस्ता मिलता है ना। तो ये सम की सीनरी है, और स्टार्ट करता हूँ। तो कार्निक ने क्या किया था, घर बेचा था। तो घर बेच के आया 87,50,000। नासिक में घर था, बेच के कितना 87,50,000। और वो परचेस कभी किया था 2003 में, और बेचा 2020-22 में, मतलब 20 साल के आसपास। जब खरीदा था तो घर 17 लाख का था, और घर खरीदते वक्त एक खर्चा हुआ 1,20,000, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, घर का पेपर ट्रांसफ़र होता है ना, ट्रांसफ़र फीस एक्सपेंडिचर हुआ। फिर कार्निक इंकर्ड एक्सपेंस ऑन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब जो नॉर्मल पहले घर का पत्रे का घर था उसको उसने डबल मारा बनाया रहेगा। तो कितना रुपया घर के ऊपर खर्चा किया मालूम है? 2015 में किया था 1,40,000 खर्चा किया, और बाद में 25 लाख का उसने नया घर खरीदा बदलापुर में, उधर सस्ता मिलता है। ओके, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, मुंबई के बाजू में, आउट ऑफ टाउन है, उधर सस्ता मिलता है। 25 लाख का घर खरीदा। तो अपने को ये बताना है कि कितना कैपिटल गेन हुआ। तो आपको क्या दिया रहेगा मालूम है क्या? कैपिटल गेन में इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया रहेगा। ये इंडेक्स क्या होता है मालूम है क्या? एक रेट होता है कि कितना था और उसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो करंट ईयर जो बच्चा 2023 में, इसके हिसाब से क्या चल रहा है अभी 331, क्या है 330 22-23 का। नेक्स्ट वाले बच्चों को 23-24 का आएगा। तो फिर बेसिकली सम को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस कंसिडरेशन। तो इधर सेल आएगा, क्या आएगा सेल। तो घर कितने का बेचा? घर बेचा 87,50,000। 87 लाख घर आज बेचा, मतलब ये साल में बेचा है, तो डायरेक्ट सेम वैल्यू लिखेंगे 87,50,000। 87,50,000। फिर घर में देखेंगे बेचे कोई कमीशन हुआ क्या, ब्रोकरेज हुआ क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है क्या? हाँ, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है। तो घर पे बेचते हुए कितना रुपया ट्रांसफर फीस हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 ट्रांसफर है, तो ये खर्चा हो गया, उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो 87,50,000 में से 1,20,000 क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो जो भी अमाउंट बचेगा ना, वो आपका नेट कंसिडरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नेट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब पैसा आ रहा है, पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। नेट मतलब कट पिट करके इतना रुपया आया, मतलब घर बेच के इसके हाथ में इतना रुपया आया, राइट। फिर हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब वो घर कब खरीदा था, घर कब खरीदा था, तो कितने का खरीदा था और कब खरीदा था। तो एक्विजिशन कैसे मालूम पड़ेगा? इधर दिया रहेगा बच्चे लोग, देखो। इट वॉज परचेज ऑन 2003, पास्ट 20 साल पहले घर खरीदा था, वो 17 लाख का घर था। कितने का घर था? तो वो 17 लाख कभी था मालूम है? 17 लाख 2003 में था। कभी था? 2003 में। अभी चल रहा है 2022-23। तो वो 17 लाख की वैल्यू अपने को 2023 के हिसाब से लाने गया। तो खरीदा था 2013 में। कभी खरीदा था? 2013 में। ओके, तो उसको सॉरी 2003 में खरीदा था। कभी खरीदा था? 2003 में खरीदा था, 17 लाख का। तो आज के हिसाब से वैल्यू कितनी होगी? तो इसको एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो ये है करंट ईयर का इन्फ्लेशन, कितना है? 331। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 331 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे करेंगे? 2003 का इंडेक्स। तो 2003 का इंडेक्स कितना दिया है हमारे में? 2003-4 का 109। तो 109 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, राइट। तो 17 लाख है इंटू 331 डिवाइड बाय 109। तो सॉल्व करके इतना है 5162,385, 85 क्या ये? तो 85 ले लेंगे, तो 51,62,385 ये घर का एक्विजिशन कॉस्ट था, खरीदा हुआ, परचेस, राइट। फिर इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि घर के पर कितना बार खर्चा किया। तो फिलहाल इधर एक ही बार खर्चा किया है, घर के ऊपर 3 बार खर्चा नहीं किया है। तो इधर बोला ही इंकर्ड, इंकर्ड मतलब हुआ, एक्सपेंस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन ओल्ड हाउस, पुराने घर को मरम्मत किया 2015-16 में 1,40,000। तो 2015-16 में उसने घर के ऊपर एक्सपेंडिचर किया था 1,40,000। करंट ईयर का इन्फ्लेशन कितना है? 331। करंट ईयर का कितना है? 331। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2015-16 का इन्फ्लेशन के हिसाब से। 2015 में इसने किया था ना, तो 2015 में कितना दिया? 254। कितना दिया? तो इधर लिखेंगे 254। क्या लिखेंगे? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना आंसर आएगा 182,441 आ जाएगा, 182,441। तो ये एक्विजिशन कितने का खरीदा था? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब घर के ऊपर कितना खर्चा किया था, राइट। कितना क्या किया था उसने? एक्सपेंडिचर किया था। अभी दोनों को टोटल हम लोग बाहर डाल देंगे, तो 5162,385 प्लस 182,441, इसको ऐड किया ना, तो ये अमाउंट है 53,44,826।
तो ये दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, इसको सामने वाले से लेस कर देंगे। इतना बेच के आया था, इतना खर्चा किया, तो 86,30,000 इतने का घर बेच के आया था और उस पर इतना खर्चा और इम्प्रूवमेंट निकला 54826 है ना, 5344826, तो कितना आया 85,174 आया। ठीक है, तो ये घर का बेच के पैसा है, एक्विजिशन कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट दोनों लेस किया, राइट। अभी इसमें एग्जम्पशन आएगा अंडर सेक्शन 54, क्योंकि इसने क्या किया, इतना पैसा था घर बेच के, जब इतना पैसा आया तो पागल हो गया, क्या करूँ, तो इधर उधर खर्चा किया, फिर थोड़ा उसने सोचा घर खरीद के रखता है, फ्यूचर में काम आएगा, तो इसने एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, कितने लाख का, 25 लाख का एक घर खरीदा। तो जो 25 लाख का घर खरीदा वो डिडक्शन में आएगा, मतलब माफ़ है, तो ये एग्जाम्पशन कर देंगे, मतलब इसमें से ये कम कर देंगे। तो अंडर सेक्शन 54 याद कर देना। तो 32 में से 25 गया, तो जो भी बचेगा ना 7,85,174, तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल गेन से इसने इतना इनकम जनरेट किया है। तो इसको क्यों नहीं एडजस्ट किया और इसको ही क्यों किया, क्योंकि पास्ट अमाउंट था ना 2003 का, तो उसको फ्यूचर के हिसाब से एडजस्ट किया, आज का भाव निकाला। ये 2015 का था, उसको आज के हिसाब से निकाला, मतलब जो आपके पेरेंट्स के पास 30 साल पहले जो सोना था वो कितना 3,000 या 2,500 तोला था, है ना, राइट। आज उसकी वैल्यू कितनी गई, 50,000 हो गई। तो 2002 में सपोज इतना तोला था 3 से 5,000, तो 2023 में वैल्यू कितनी होगी, 50,000। तो इन्फ्लेशन ने सोने का भाव को बढ़ा दिया ना यार। तो वैसे ये कॉस्ट 17 लाख था, वो इतना हो गया, वो इतना था, वो इतना हो गया आज के हिसाब से। तो यही सम था, ये फाइनल आंसर था, बस समझाने के लिए समझाते हैं, ठीक है। तो बस थैंक यू वेरी मच।